फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण पाठ करमवीर कथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है। ए ऑप्शन है राम परवेश राम, बी ऑप्शन है शिव कुमार, सी ऑप्शन है भगत राम, डी ऑप्शन है जयराम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन है। तो करमवीर राम परवेश राम है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि करमवीर राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने लोग थे। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 10। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर राम परवेश के परिवार में कुल कितने लोग थे। तो 4 लोग थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है उत्तर टोला, बी ऑप्शन है दक्षिण टोला, सी ऑप्शन है नया टोला, डी ऑप्शन है भीखन टोला। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राम परवेश के गांव का नाम क्या था। तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला गांव किस राज्य में है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला गांव किस राज्य में है। तो बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय है। ए ऑप्शन है 1 कोस, बी ऑप्शन है 1.5 कोस, सी ऑप्शन है 2 कोस, डी ऑप्शन है आधा कोस। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय है। तो 1 कोस की दूरी पर सरकारी विद्यालय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला गांव के निवासी कैसे थे। ए ऑप्शन है धन विहीन, बी ऑप्शन है शिक्षा विहीन, सी ऑप्शन है कठिनाई से जीवन यापन करने वाले, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला गांव के निवासी कैसे थे। तो धन विहीन थे, शिक्षा विहीन थे और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले थे, यानी इनमें से सभी थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। ए ऑप्शन है उद्योगी पुरुष को, बी ऑप्शन है कामचोर पुरुष को, सी ऑप्शन है लोभी पुरुष को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। तो उद्योगी पुरुष को वर्ण करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन,
बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव को देखने के लिए कौन आया। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला गांव को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था, तो जो शिक्षक था वो नवीन दृष्टि संपन्न था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन है। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है हरिजन टोला, डी ऑप्शन है भीखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का दुर्गम में प्राय गांव कौन सा है, तो भीखन टोला है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के पिता थे। ए ऑप्शन है धनी, बी ऑप्शन है निर्धन, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है कवि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के पिता थे, तो राम प्रवेश के पिता कैसे थे, तो निर्धन थे यानी गरीब थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ए ऑप्शन है कुटिया था, बी ऑप्शन है साधारण घर था, सी ऑप्शन है राजमहल था, डी ऑप्शन है ईंटा का घर था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि करमवीर किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर किसकी कथा है, तो एक दलित की कथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा। ए ऑप्शन है दलित बालक को, बी ऑप्शन है शूद्र बालक को, सी ऑप्शन है ब्राह्मण बालक को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा, तो एक दलित बालक को देखा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस गांव में गरीब लोग रहते थे। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला में, बी ऑप्शन है बसावन टोला में, सी ऑप्शन है हरिजन टोला में, डी ऑप्शन है भीखन टोला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गांव में गरीब लोग रहते थे, तो भीखन टोला में गरीब लोग रहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। ए ऑप्शन है कर्म करने की, बी ऑप्शन है अकर्म करने की, सी ऑप्शन है आलसी बनने की, डी ऑप्शन है भाषण देने की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, तो क्या शिक्षा मिलती है, तो कर्म करने की शिक्षा मिलती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। ए ऑप्शन है राज्य प्रशासन में, बी ऑप्शन है केंद्र प्रशासन में, सी ऑप्शन है नगर निगम में, डी ऑप्शन है नगर परिषद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे, तो केंद्र प्रशासन में सेवा कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 3। 20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे, तो 2 थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
हम यहाँ पे आपको 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिन भी बच्चों का यहाँ पे सही जवाब होगा उनके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।